नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब ये जो भी 3 टेंस हैं, हर टेंस के 4 पार्ट हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा इंडेफिनिट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी इंडेफिनिट के कितने टेंस हो गए? 3। वैसे होता है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के भी कितने टेंस हो गए? 3 और 3 6। उसके बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वैसे फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के भी कितने हो गए? 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के परफेक्ट के भी कितने हो गए? 3 टेंस। उसके बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस। 12 टेंस हमारे पास हो जाते हैं। 3 तो आते हैं इंडेफिनिट के, 3 आते हैं कंटिन्यूस के, 3 आते हैं परफेक्ट के और 3 आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस के। तो हम टोटल 12 टेंस को पढ़ेंगे, एक एक करके अलग अलग वीडियो में 12 टेंस पढ़ेंगे। इंग्लिश में जब किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन टेंस पढ़ने से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इंग्लिश में SVO पर चलता है। पूरा सेंटेंस SVO पर चलता है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, V का मतलब होता है वर्ब यानी क्रिया, और O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। अभी मैं इन तीनों को समझाता हूँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखते हैं SUB, सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो व्यक्ति कोई भी काम करता है। वो व्यक्ति हो सकता है या कोई जानवर, पशु पक्षी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी जो कर्म करता है, जो ही काम करता है, वही सब्जेक्ट है। लेकिन हमें सेंटेंस, जो हिंदी सेंटेंस लिखे होते हैं, उसमें सब्जेक्ट का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि चाहे प्रेजेंट टेंस पढ़ें, चाहे पास्ट टेंस पढ़ें, चाहे हम फ्यूचर टेंस पढ़ें, उसमें हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। बिना इन तीनों के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो टेंस पढ़ने से पहले हमें SVO देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता का मतलब जो काम करता है। लेकिन सब्जेक्ट का पता हम वाक्य में कैसे लगाएं? तो बहुत ही सिंपल चीज है। एक वर्ड होता है कौन, हिंदी में कौन प्लस क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन प्लस क्रिया से कैसे, अभी समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिखा घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, क्रिया का मतलब है काम। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। अब हमें सब्जेक्ट देखना है कि घोड़ा दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया घोड़ा है, दौड़ता है या फिर है। तो हमें क्वेश्चन करना है कौन दौड़ता है, कौन प्लस क्रिया, कौन दौड़ता है घोड़ा। जैसे लिखा होता, मान लो यहाँ पर सीता फल खाती है, काम क्या है? खाने का। कौन खाती है यानी सीता, तो फिर सीता हमारा सब्जेक्ट होता। एक और वर्ड है सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, वो है किसने प्लस क्रिया। जैसे राम ने रावण को मारा, काम क्या किया? मारने का। किसने मारा? राम ने। तो राम क्या है? सब्जेक्ट, राम हमारा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ होता, मोहित ने श्याम को फल दिया, काम क्या किया? देने का। किसने दिया? मोहित ने। तो मोहित सब्जेक्ट होता। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक और होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, ये ING वाली फॉर्म है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ बता दी। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, यानी जो भी काम होता है वही क्रिया है। इसी सेंटेंस में बता दूं, घोड़ा दौड़ता है, काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। दौड़ना क्या है? क्रिया, यही वर्ब है। राम ने रावण को मारा, काम क्या किया? मारने का। तो मारना क्या है? क्रिया, वही क्रिया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म
हम डिटेल में बढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। कर्म, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब कर्म क्या होता है, हिंदी में कुछ समझ नहीं आता। कर्म का मतलब होता है कि कर्ता, काम करने वाला कर्ता, कर्ता के द्वारा किए गए काम का, कर्ता काम करता है, कर्ता के द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही कर्म होता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, काम क्या किया, खाने का, काम क्या किया, खाने का। अब राम तो सब्जेक्ट है क्योंकि काम तो राम ने किया है। अब क्या खाया, क्या प्लस क्रिया से क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या खाया, फल। अब प्रभाव कैसे पड़ा, मैंने कहा था कि कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जब राम ने फल नहीं खाया था तो फल कैसा था, गोल मटोल अच्छा सा, लेकिन जब उसने फल खा लिया, मान लो आधा खा लिया, तो फल क्या पूरा गोल मटोल रहेगा, नहीं रहेगा। तो प्रभाव किस पे पड़ा, फल पर। कर्ता द्वारा किए गए काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट का पता लगाने का सिंपल सा नियम है, क्या प्लस क्रिया से क्वेश्चन कीजिए। क्रिया खाना, क्या खाया, क्या खाया, फल, तो फल क्या है, ऑब्जेक्ट, फल क्या है, ऑब्जेक्ट। वैसे किसको प्लस क्रिया से भी ऑब्जेक्ट का पता लगता है, किसको प्लस क्रिया। जैसे मैंने वाक्य लिखा, गीता ने मुझे 20 रुपए दिए, गीता ने मुझे 20 रुपए दिए, काम क्या किया, देने का, काम क्या किया, देने का। तो देना तो क्रिया है, वर्ब है। किसको दिए, किसको दिए, क्वेश्चन कीजिए, किसको दिए, किसको दिए, यानी मुझे, तो मुझे भी एक ऑब्जेक्ट है, मुझे भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने बताया क्या से भी ऑब्जेक्ट मिलता है, इसी में क्या से क्वेश्चन की, क्या दिया, क्या दिया, 20 रुपए, 20 रुपए, क्या दिया, 20 रुपए, तो 20 रुपए भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।